स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों, आज का डेरिवेशन पतले लेंसों के कांटेक्ट में रखे होने के कारण क्या उनका फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, ये आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंस, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी। तो अभी हम थोड़ी देर में एक डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं। ये बच्चों, ये हमारे सामने एक लेंस ये रहा और एक लेंस हमारे सामने ये रहा। कुछ इस तरह से बनाइएगा। ये दोनों क्या है, लेंस जो हैं बच्चों, ये कांटेक्ट में रखे हुए हैं, इस तरह से रखे हुए हैं कि इनकी मुख्य अक्ष एक ही है। मतलब मुख्य अक्ष से जितना पार्ट ऊपर जा रहा है उतना ही पार्ट नीचे जा रहा है। मान लो L1 बोल दिया, इसकी फोकस लेंथ F1 है एक साइड के लिए, और ये दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ F2 है। और ये मान लो XY जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, सीधी सीधी चली जाती है लाइट रे। दूर इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की ज़रूरत पड़ती है। ये लीजिए, ये इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, यानी ये C1 है, ये C2 है, और ये इसका कॉमन सेंटर है O। बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम देखेंगे U से, और ये एक लाइट रे जाती है। उसके बाद में क्या होगा, ये कॉमन कॉन्टैक्ट में रखे हुए बच्चों, ये लेंस कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और ये टकराने के बाद में कुछ इस तरह से, इससे पास होने के बाद में इस तरह से जाती है लाइट रे। कहने का मतलब ये है कि ये लाइट रे सीधी सीधी निकल जाएगी, कहने, और एक और लाइट रे ये थोड़ा आगे जाएगी इस तरह से। थोड़ा सा और क्लीन बनाते हैं इस डायग्राम को। आपको दो लेंसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये लीजिए, एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा मेरे सामने। ये इस तरह से बनाना, दोनों कांटेक्ट में रहो और दोनों का जो मुख्य अक्ष है वो कॉमन है। अब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे सामने, मान लीजिए इस P पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। P पॉइंट से अगर एक लाइट रे जाएगी तो ये सिंपल कंसेप्ट है, ये लाइट रे गई और इसके बाद में ये डाइवर्ट होने के बाद में ये रिफ्रैक्ट हो गई। उसी के बाद में एक और यहाँ पर आभासी हमें लगेगा। अब ये देखिए, ये तो हमारी इमेज बनी एक्चुअल में। इस पॉइंट को हम देंगे I', यानी कि यहाँ तक हम देंगे V। इस बीच वाले पॉइंट से ये कॉमन पॉइंट O मिला, और इसके लिए ये हमें मिला C1 एंड C2, और ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलेंगे V', और ये जो रहेगा हमारे लिए वो U रहेगा। अब बच्चों पहले लेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहले लेंस के लिए हमारी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर पहले वाले लेंस के लिए तो हमारी इमेज बन रही है वो I' पे बन रही है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो लगाइए v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दीजिए। समीकरण नंबर 1 से मैं समझता हूँ सेटिस्फाई है। पहले वाला ऑब्जेक्ट है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, I' पर बन रही है। तो ये बनेगा 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब बच्चों अगर हम लेंस 2 के लिए बात करेंगे, लेंस नंबर 2 के लिए, अगर हम लेंस नंबर 2 के लिए बात करेंगे तो इस केस में बच्चों जो प्रतिबिंब I' बनना है वो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यानी कि जो I' बन रहा है इस लेंस के लिए ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब ये तो होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज बनी है ये इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। बच्चों ध्यान रखना, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, और जो I' का जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है वो लेंस से v दूरी पर बनेगा, लेंस से v दूरी पर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसकी जो इमेज बनेगी वो इस दूरी पर काम करेगी। कहने का मतलब ये, फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v और u की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/v। तो v आपके सामने तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो इमेज की डिस्टेंस बनी, माइनस 1/u', कितना u कितना बना, v' इज इक्वल टू 1/f2 बनेगा, ठीक है। क्यों भैया, मैंने बताया ना 1/v, v होगी इमेज की डिस्टेंस, तो यानी इमेज तो यहीं पे बन रही है इसके लिए, और क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है और u v' की तरह एक्ट कर रहा है, तो यानी माइनस 1/v'। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड करेंगे आप,
इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करना जरा इसे यार, ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये यहाँ से 1/v डैश से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये निकल के आया आपके सामने। अब आप जानते हैं, कॉमन चीज़ जानते हैं कि 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/f रहता है। तो यही किसके इक्वल आ रहा है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर अगर आपके पास दो कॉन्टैक्ट में लेंस रखे हुए हैं तो जो 1/f की वैल्यू रहेगी वो 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल निकल के आएगी। यही मैं समझाने चला था कि दो पतले लेंस अगर आपके सामने संयोजन में रखे हुए, कॉम्बिनेशन में रखे हुए और उनको चिपका के रख दिया गया है, तो पहले वाले की जो फोकस लेंथ है, दूसरे वाले की जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी को हम ऐड कर देते हैं। उनका इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यही था आज का डेरिवेशन। थैंक यू वेरी मच।